जय मां काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। माता काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर, आपके प्रियजनों पर बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी सभी की झोलियां भरे, सभी को तरक्की दे, सभी के अन्न धन्य के भंडार भरे और सभी की झोलियों में खुशियां भरे। ऐसा आशीर्वाद है माँ काली का आप सभी को। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। हम सभी सांसारिक प्राणी हैं और हम अपने घर में सुख शांति के लिए क्या क्या नहीं करते। होम, धूप, पूजा पाठ, मंत्र जाप, माला जाप, चालीसा, हर चीज करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें हमारी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। हम पूजा पाठ करते हैं इसलिए कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे घर में खुशहाली का माहौल हो। लेकिन हमारे साथ होता उल्टा है। जितना पूजा पाठ कर रहे हैं उतने ज्यादा परेशान रह रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? इतना पूजा पाठ करने के बाद भी घर में अशांति है। कोई भी काम शुरू करो, बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। पैसा घर में नहीं रुक रहा, घर के बच्चे गलत राह पर हैं, उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लग रहा, बच्चे गलत संगति में हैं और घर के बड़ों की इज्जत नहीं हो रही। किसी न किसी रोग की चपेट में आप आ गए हैं, दवाइयां नहीं लग रही, काम धंधे नहीं चल रहे। तो आखिर क्यों? ऐसा कौन सा देवता है जो रुष्ट हो गया है, जो इतना पूजा पाठ करने के बाद भी नहीं मान रहा है? इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमारी समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही? ये बहुत गहन चिंतन वाला विषय है। इन सब पर हम आज के वीडियो में बड़े विस्तार से बात करेंगे। इनके कारण, इनके समाधान के बारे में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट ना पाए। और वीडियो को शुरू करूं उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद जरूर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार मैं नई नई जानकारी, नई नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। देखिए क्या होता है, हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें हर तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि वो हम पर कृपा करें और हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो खत्म हो। लेकिन हर तरह की पूजा पाठ करने के बाद भी, होम कर लिए, धूप कर लिए, उनके मंत्रों का जाप कर लिया, किसी पंडित के पास गए, उसने बोला मंगल खराब, राहु खराब, शनि खराब, सब कुछ कर लिया, लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं, समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। तो इन सब का बस एक ही कारण है, वो है आपके घर के पितृ पितृ देवता। आपके घर के पितृ देवता आपसे रुष्ट हैं, आपसे नाराज हैं। और इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, अगर आपके घर में जो आपके पितृ देवता हैं वो आपसे नाराज हैं, वो आपसे प्रसन्न नहीं है, तो आप लाख पूजा पाठ कर लेना, लाख जप तप कर लेना, जब तक आप अपने पितरों को नहीं मनाएंगे आपको आपकी किसी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा।
सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगी जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आपको उन्हें मनाने की जरूरत है। आप शायद इस चीज को नहीं जानते कि पितृ, आपके घर के देवता, एक ऐसी शक्ति है जो अगर खुश हो जाए तो रातों रात मनुष्य की किस्मत चमका सकते हैं, और अगर नाराज हो जाए तो आपको घोर संकट में डाल सकते हैं। जीते जी आप नरक देख सकते हैं पृथ्वी पर ही, अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो पहला लक्षण तो यह है कि जब आपके पितृ आपसे नाराज होंगे, आपके परिवार में पितृ दोष लगता है, तो सबसे पहले तो आपको मान सम्मान बिल्कुल मिलना बंद हो जाएगा। आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। खासकर आपके पिता आपका सम्मान नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर ले, आप कोई अवार्ड जीत कर ले आए, पैसा कमा ले, आप अपने घर में सुख सुविधाओं के ढेर लगा ले, लेकिन आपके पिता कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। जन्म से ही आपसे नफरत करेंगे। कभी भी आपके और आपके पिताजी की आपस में नहीं बनेगी। हमेशा उन दोनों में 36 का आंकड़ा चलेगा। ये एक सबसे बड़ा लक्षण होता है पितृदोष का। अगर बाप बेटे में नहीं बन रही है, पिता पुत्र में नहीं बन रही है, ये पितृदोष का ही लक्षण है। पितृदोष जब किसी व्यक्ति में लगता है तो पिता पुत्र की कभी बनने ही नहीं देता। तो अगर ये दोष आपके साथ है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। दूसरा लक्षण ये है कि जब पितृ दोष आपको लगता है तो जब आप कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण कार्य करने जाते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, तो उसमें अड़चने आने लगती हैं, कोई ना कोई उसमें बाधा आने लगती है। वो काम ये समझिए बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से ही करते हैं, और हमारे अगर कोई काम बन रहे हैं तो वो इन्हीं का आशीर्वाद होता है। तो ये संकेत है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपसे खुश नहीं है। तीसरा पितृदोष का लक्षण है कि आपके घर में हमेशा कलह का माहौल रहेगा। आपके घर के बच्चे गलत राह पर चले जाएंगे, उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। ये संकेत बताते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे, घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं होगा। क्योंकि पितृ जब आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है। इसके अलावा और भी कई संकेत होते हैं, जैसे आप जब भी खाना खाने बैठेंगे तो हमेशा आपके खाने में कहीं ना कहीं से एक बाल निकलेगा। खाने में चाहे आप कितनी भी साफ सफाई से खाना बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके खाने में बाल निकलेगा। जब भी आप 16 श्राद्ध में सभी अपने घर में पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो जब भी आप ब्राह्मणों को बुलाएंगे तो पूरा भोजन करके नहीं जाएंगे, या ऐसे बोल देंगे कि आप हमारा खाना पैक कर दो, हम घर जाके खा लेंगे। समझ जाइए आपके घर में पितृ दोष है, आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है। जिस घर में लोग पूजा पाठ ना करते हो या भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, यह भी पितृ दोष का ही लक्षण होता है। क्योंकि जिस घर में पूजा पाठ ना हो वहां भी पितृ निवास नहीं करते, पितृ खुश नहीं होते, और जहां पितृ प्रसन्न ना हो वहां कोई भी देवी शक्ति आकर निवास कर ही नहीं सकती। क्योंकि जब आपके घर के देवी देवता आपसे खुश नहीं होंगे तो आपके इष्ट आपसे कहां से खुश होंगे। जब आपके घर के देवता ही आपसे खुश नहीं है तो आप बाहर के किसी देवता को कैसे प्रसन्न कर लोगे। ये सभी लक्षण बताते हैं कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। कितनी भी पूजा पाठ करना, आपके घर में विघ्न बाधा ही आएगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके साथ ये सब लक्षण हैं तो पितृदोष का निवारण कैसे किया जाए, कैसे अपने पितरों को मनाया जाए, कैसे उनको खुश किया जाए। तो आज की जानकारी में इतना ही। मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर